वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम अनुपात समानुपात में दूसरी क्लास में कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने 9 सवाल तक पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हमारा 10वां एग्जाम्पल है, तो पढ़ो इसको। 675 रुपये हैं और उनको ए और बी में किस अनुपात में बांटना है? 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो प्रत्येक का पर्टिकुलर ए का और बी का निकालना है आपको, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ए और बी दो आदमी इसमें, इनको 5:4 में बांटना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग कितना होगा? 9 होगा। तो 675 दोनों पर है ना, 9 पर, तो 9 पर 675, तो एक के लिए निकाल दो। एक के लिए कितना आ जाएगा? 9 का भाग दे दो, 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45, एक का 75 रुपये आ गया। तो 75 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा बताओ? 55 25 का 5 हासिल 2, 500 तब 35 और 2 37, 375। इसको आप चाहे तो 675 में से घटा लो, चाहे इसको आप भी इसको भी 75 से गुना कर दो, बात एक ही है, 300 आ जाएगा। तो ए का भाग आ गया 375, बी का आ गया 300। बात आगे समझ में नहीं आई। इसी प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन कितना रुपए हैं? 952 रुपये। उनको 3 भागों में बांटना है, ए को, बी को और सी को। ए का अनुपात है 37, बी का अनुपात है 18 और सी का अनुपात है 13। इन तीनों का योग कितना है? 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 और 3 6, कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। तो 68 पर कितना है देखो? 952। एक के लिए निकाल दो, 952 बटा 68। किससे कटेगा ये? किससे कटेगा? 13 से काट दो, 13 चौक 68, 13 7 91, 4 बचा, नहीं कटेगा ना? क्या कह रहे हो? नहीं कट रहा है इससे। 2 से काट के देखो, 2 3 6 और 2 चौक 17 से कट रहा है, सॉरी 17 से, 17 चौक 68, 17 7 117 5 85, 10 बचा, 17 छिक्का 102, कट रहा है, ठीक है। 56 का आधा 28 और 4 का आधा 2, 28 का आधा 14 और 2 का आधा 1, 14 में 1 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 14। क्लियर है? पहले मैंने किससे काटा था ये? 13 से। गलत काट दिया, ठीक है। 13 से नहीं कटेगा, 13 चौक 52 होता है, 68 नहीं होता, गलती से हो गया था। तो इस 4 14 को आप इससे गुना कर लो सबको। 14 3 42 का 2 हासिल 1, 14 कम 14 1 15, 14 8 112 का 2 हासिल 11, 14 1 14 और 15 10 25, 252, 64 98 का 8 हासिल 9, 14 42 और 9 कितने हो गए? 51। तो ए का भाग कितना आया है? ए का भाग, बी का भाग 252 और सी का भाग 14 42 का 2 हासिल 4, 14 1 14 4 18, 182 आएगा सर ये, ठीक है। तो ये आपका तीनों का आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। रुपये 846 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग व द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। मतलब जो ये सवाल है एग्जाम्पल 12, ठीक है। 846 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जो फर्स्ट भाग है ना, मान लो एक तो ए भाग था और एक क्या था? बी भाग। एक तो ए भाग और एक, तो ए भाग को मतलब बांटे कि प्रथम भाग का 5वां भाग, तो प्रथम भाग का 5वां भाग अनुपात द्वितीय भाग का कौन सा भाग? 8वां भाग। किसके अनुपात में हो? 3:4 के अनुपात में हो। इस तरीके से लिखा जाएगा ये। बात आ गई समझ में? इसको a बटा 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो है। इस अनुपात को किसके रूप में लिख सकते हैं? ऐसे बड़ा बटा के रूप में लिख सकते हैं,
b बटा 8 बराबर में क्या है 3/4। इसको इससे वज्र गुणा कर दो और इसको इससे वज्र गुणा कर दो। a बटा 5 गुणा में 4 बराबर में b बटा 8 और गुणा में 3, यही है ना। देखो यहाँ पर जो संख्या है ना a का मान वो होगा जो इधर संख्या होगी, बात आ रही समझ में। b का मान वो होगा जो इधर संख्या होगी। a का मान क्या है यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखो मैं इसको a गुणा में 4/5 भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये बताओ आप। लिख सकता हूँ ना। और b गुणा में इसको लिख सकता हूँ 3/8, बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो a का मान क्या हो गया, a का मान वो होगा जो इधर संख्या होगी 3/8, ठीक है। और b का मान वो होगा जो इधर संख्या होगी 4/5। बात आ गई समझ में। अब ये क्या कह रहा है कि 846 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। तो a का भाग तो ये आ गया और b का भाग ये आ गया। तो a का भाग देखो 3/8 और b का भाग क्या आ गया 4/5। 5 या 15 और देखो इसको एक बार इसको ऐड कर लो। क्या कर लो, इस दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 5 या 15, 8 चौक 32 और 8 पंज 40, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47/40 आ गया। तो 47/40 दोनों का है कि नहीं बताओ। तो 47/40 पर कितना रुपए है देखो 846। एक पर कितना होगा 846/47/40। 40 कहाँ जाएगा ऊपर। क्या 47 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। देखो 846 में 47 का भाग दो। 846 में किसका भाग देंगे 47 का। 47 से कम 47, 14 में 7 गए 7, 7 में 4 गए 3 और ये बच गया 6। अब 47 8 56 का 6 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37। कितनी बार कट गए 18 बार। 18 चौक 72 कितना जाएगा 720। क्लियर है। फिर इसी 18 को आप किससे गुना करेंगे। देखो अब ये 720 आया है ना। अब a का भाग पूछा है आपसे, किसका भाग पूछा है a का। a का भाग कितना है 3/8। 8 9 72 यह जाएगा। 90 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 270 आ गया। कितना आ गए। अब इसी 720 को आप किससे गुना करेंगे 4/5 से। 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20। इस 144 को 4 से गुणा करो कितना जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 14 चौक 56 57। कितना आ गया 576। 576 और 270 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। ये तो b का आ गया और ये किसका आ गया था a का आ गया 270। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सबको समझ में। ₹846 हैं। तो इसको 2 भागों में बांटना है, a को और a का तो कौन सा प्रथम भाग का 5वां भाग और b का कौन सा है 8वां भाग। और इसको बराबर में लिख रखा है 3:4 का मतलब 3/4 के अनुपात में। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब a/5 को अगर हम गुना करें इससे तो क्या जाएगा ये 4/5a यही आएगा ना। बराबर में आ जाएगा b का मान कितना जाएगा 3/8b। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे समझ में गुणा कर दिया मतलब इसको 3 को b से गुणा करेंगे 3b/8 तब भी यही आएगा। a का मान तो आ गया 3/8 और b का मान क्या आ गया 4/5। तो 4/5 और 3/8 को जोड़ सकते हैं आप, ये दोनों का है। ठीक है, ये a का है और ये b का है। ठीक है, a का 3/8 है ना और b का कितना है 4/5, उल्टा लिख दिया है ना। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे ना 5 6 15, 8 चौक 32
और 8 पंज 40, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47/40 आ गया। ये दोनों का है, दोनों का 846 रुपये दे रखा है। 47/40 पर 846, एक पर कितना है 846/47/40, बटा का 40 गुणा में आ जाएगा। 47 से काटो कितनी बार कटेगा 18 बार, 18 चौक 72, 720 आ गया। ये आ गया 1 पर 720। जब 1 पर 720 है तो आप इसको 3/8 से अगर गुना करेंगे तो ये ए का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ए का। ए का कितना भाग है? 3/8 है ना, देखो। तो 720 को 3/8 से गुना कर दो, 8 72, 90 3 2 70। और बी का निकालना है तो 720 को किससे गुना करेंगे? 4 बटा कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 144 को 4 से करेंगे तो 576 आ रहा था ना। तो बताओ ये समझ में आ गया ना? आ गया आपको? नोट कर लो। 12 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। 13वां एग्जाम्पल, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन कितना है? 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखना इस सवाल को, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 1 रुपये और 50 पैसे और देखो 25 पैसे, इन सब का अनुपात क्या दे रखा है आपको? इन सब का अनुपात दे रखा है 5, 8 और 5, 9 और 25। क्लियर बात समझ में आ गई? इन सबको हम x मान लें। कैसे? ऐसे x मान लेंगे पीछे, तो बन जाएगा अनुपात 5x अनुपात 9x अनुपात 25x। आप ध्यान दो, 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं? एक ही होगा, तो हम उसका भाग देंगे 1 का। क्लियर है? 50 पैसे का अठन्नी के कितने रुपये होंगे? 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं ना, 2 का भाग देंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4 का भाग देंगे। सब में आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और कुल मिलाकर कुल धन जो है, मतलब आपने जो धन दिया है इसमें, वो कितना रुपये है कुल मिलाकर? 1008 रुपये। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा? इन सब का एलसीएम आएगा 4। कितना आएगा? 4। एलसीएम जानते हैं निकालना? 1, 2 और 4 का एलसीएम एक साथ निकलता है, तो 2 का भाग देंगे, 1 में जाता नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 1, 1, 2 एकम 2, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी। समझ में आ गया इतना? एलसीएम जब 4 आया, 4 में आप जब 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इस 4 में 1 का भाग देना है आपको इसमें, तो 4 में जब 1 का भाग देंगे तो 1 चौका 4, तो कितना आएगा? 4 ही आएगा ना। 4 को इस अंश से गुणा करेंगे, 4 पंज 20x। क्लियर है? और 2 का जब भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। 2 को 9 से गुणा करेंगे, 2 9 18x, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 25 से गुणा करेंगे, 25x बराबर में 1008। ठीक है, 25 देखो 20 और 18 कितने हो गए? 38। 38 और 5 43 और 20 63 आ गया। तो 63x बटा में 4 बराबर में 1008। ठीक है, 63x बराबर, ये बटा में है तो ये कहाँ चल जाएगा? 4, 1008 के गुणा में, बराबर के इधर गुणा में चला जाएगा। 7 से काटो या 6 से काट के देख लो, चाहे 6 से नहीं कटेगा, 3 से काटो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1, 3 तिया 9, 1 3 18 गुणा में 4। अब 7 से काट दो, फिर से काटो 7, 3 से, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 7 आ गया ना, तो 7x आ गया। 7 से काटो, 7 एकम 7, 4 बचा 7 6 42, कितना आ गया? 16। x का मान 16 चौक 64 आ गया। कितना आ गया? 64। अब x का मान जब 64 आ गया तो आप ये देखो कि 64 को किससे गुना करेंगे? किससे गुना करेंगे? 1 रुपये के सिक्के चाहिए, तो 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है? 5। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, ये कितना आ गया? 320 रुपये। तो मतलब 1 रुपये के हो गए। और 50 पैसे की बात चलेगी। अब
50 पैसे का अनुपात कितना है 9, तो 64 को किससे गुना करेंगे 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 6 54 और 3 कितने हो गए 57, तो 576 रुपये हो गए 50 पैसे के, मतलब 58 हो गई 576 होगी, मतलब 576 58 का मतलब 576 रुपये का मतलब है कि जो 58 थी ना वो उनका मतलब 576 रुपये बन रहा है। और 25 पैसे की अब बात चलेगी तो 25 पैसे का अनुपात कितना है 25, 25 चौक 100 का 0 हासिल 10, 25 छिक्का 150 और 10 कितने हो गए 25 चौक 100 का 0, ठीक है, और हासिल कितना आ गया 10, 25 छिक 150 और 10 कितने हो गए 100, तो ये तो 1600 हो गया, ठीक है। 1600 में अभी हम भाग और देंगे, किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 400 जाएगा नहीं जाएगा, अब ये 400 रुपये बन गए, अभी तो 98 थी, 98 वाले रुपये थे, इसमें किसका भाग देंगे 2 का, कितना जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 8 16, कितना आ गया 288 रुपये हो गए इसके, ठीक है। इसका देखो 2 का भाग, इसमें किसका भाग देंगे 1 का भाग देंगे ना, क्योंकि 1 रुपये का 1 सिक्के बनता है, तो 320 रुपये आ गए इसके, तो 320 को और 288 को जोड़ो कितना आ जाएगा 500 और 608 और 4 1008 हो गए, बताओ। और कुल धन आपके पास कितना रुपये था 1008 रुपये था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल, ठीक है। अब इसी सवाल को हम कुछ अलग तरीके से करके बता रहे हैं आपको। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात कितना है, देखो 5:9 और 25, ये है ना, बस इतना याद रखना है। 1 रुपये का है तो 1 रुपये का भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपये का 1 सिक्का बनता है, 98 के 2 सिक्के बनते हैं ना, और 25 पैसे के कितने बनेंगे 4। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ते कैसे हैं, देखो मैं जोड़ना बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको बहुत सही तरीके से जोड़ना बता रहा हूँ। आप बताओ 5 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। और ये ऊपर 9 है और नीचे 2 है, और 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है कि नहीं होता, आप बताओ होता है ना 4.5। और आप बताओ यहाँ पर 25 का चौथा हिस्सा है, 25 के 2 हिस्से कितने बनेंगे 12.5, और 12.5 के 2 हिस्से कर दो फिर कितने बनेंगे, मतलब 4 का भाग दो इसमें, 4 6 24 बचा कितना 1 में भाग जाता नहीं तो पॉइंट लगा कर क्या लगा देंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना बचा 2 बचा, फिर पॉइंट लग रही फिर 0 लगा देंगे, 4 5 20, कितना आ गया 6.25। बता समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। और कुल धन कितना है आपका 1008 रुपये है, कितना है बराबर में 1008 लिख दो। 5 और 4 9 और 6 15, पूरा समझ में आ गया कि नहीं, 15 पॉइंट के बाद अगर एक संख्या तो एक 0 और लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15.75 पर कितना है 1008 रुपये है, कितना है 1000, तो 1 पर कितना होगा 1008 बटा में 15.75, और पॉइंट हटाकर 75 का ऊपर 100 लगा सकते नहीं लगा सकते, आप बताओ लगा सकते हैं ना भाई। पॉइंट का ऊपर क्या लगेगा 2 संख्या है तो 2 0 लगा सकते हैं एक के बाद। 5 से काटो, 5 या 15, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 5 से काटो 5 दूनी 10 0, 5 से काटो 5 चौक 20, 5 6 30 और 1 बचा 5 या 15। अब इसको काटो 1008 को किससे 7 से काट दो, किससे काट दो 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 2 बचा 7 चौक 28, 7 9 63, ठीक है। अब 3 से काटो, 9 से काटो चाहे 9 एकम 9, 5 बचा 9 6 54 और 16 चौक 64, कितना आ गया 1 का मान 64 है। आप बताओ तो 1 रुपये का अनुपात कितना था 5 था कि नहीं था। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, 320 सिक्के आ गए किसके 1 रुपये के। अगर हमसे 50 पैसे के सिक्के पूछेगा तो क्या करेंगे अपन, बताओ 64 को किससे गुना कर देंगे 9 से, कितना जाएगा 9 6 36 का 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 576। और अगर आपसे 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछेगा तो 64 को किससे गुना कर देंगे
25 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 1600 सिक्के आ जाएंगे। अब भी नहीं आए समझ में? उतार लो इसको। एग्जाम्पल 14, 1 रुपये है ना, 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात कितना है? 13:11 और 7। 1 रुपये को हम 1 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? 13 एकम 13। और 50 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं? 2 सिक्के बनते हैं ना, तो 11 दूनी 22। 7 मतलब जो 7 अनुपात है ना वो 25 पैसे का है, तो 25 पैसे के कितने बनेंगे? 4 सिक्के बनते नहीं बनते हैं? 7 × 28। मतलब आप बताओ 13:11:7 दे रखा है, 1 रुपये का 1 सिक्का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 13 के 13 बन गए, 13 कम 13। ये 11 अनुपात है और 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो कुल मिलाकर 22 सिक्के हो गए कि नहीं हो गए? और 7 रुपये हैं, 7 अनुपात है, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 × 28 सिक्के हो गए कि नहीं हो गए बताओ? और सबको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, और ये भी सिक्कों की संख्या आ गई, तो ये अनुपात में है सिक्कों की संख्या और वो वैसे एक्चुअल में है, तो 378 लिख दो बराबर में। 2 और 3 5 8 13 का 3 हासिल 1 2 3 2 5 और 1 6 63 आ गया। कितना आ गया? 63। 63 पर कितना है? 378 है, तो 1 पर कितना है? 378 बटा में 63। अगर 63 एकम 63, 63 एकम 63 और 63 6 कितना होता है? 63 सिक्का 378 होता है। चाहे करके देख लेना आप, ठीक है? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। आप बताओ कि अगर आप 13 को किससे गुना करेंगे? 13 को किससे गुना करेंगे आप? 6 से गुना करेंगे, 13 से कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। और कितना है? कितना है? और 22 को किससे गुना करेंगे? 6 से। 22 सिक्का कितना होता है? 132। ये आ गया किसका? 50 पैसे का आ गया। 25 पैसे का कितना है? 28 × 6, 6 48 का 8 4 12 4 16। बताओ इन सबको आप जोड़ोगे तो 378 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बैठी बात समझ में? बैठ गए ना पक्का? तो मतलब ये 78 रुपये हैं, तो 78 ये 78 रुपये के 78 सिक्के हो गए ना, लेकिन 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 132। तो रुपये कितने बन जाएंगे? ये 98 है, 132, तो धन पूछे तो क्या बन जाएगा? 66 बन जाएगा। बस 2 का भाग दे देंगे। चवन्नी में 4 का भाग दिया जाता है, क्योंकि 4 चवन्नी होती हैं 1 रुपये में। नहीं बैठी समझ में? बैठ गए ना? तो नोट कर लो इसको।